जय माता दी यूट्यूब फैमिली। जो है मैंने जैसे कि मैंने अभी वीडियो डाली है उसमें बताया कि मैंने मंदिर में पूजा करने से पहले जैसे कोई चीज़ मेरे मंदिर में जाती थी, फिर आना जाना था, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ में क्या है। तो मैंने वहाँ से मंदिर मैंने बहुत जानने की कोशिश करी कि क्या है चीज़ें, क्या है मेरे मेरे साथ है क्या, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पूर्णतः जानकारी पूर्णतः ये चीज़ें नहीं पता चल पाई। फिर मैंने वहाँ से मंदिर हटा कर के माता रानी को यहाँ कर दिया। ये मेरी माँ, ये मैं नवरात्रि में माँ का माँ की फ़ोटो लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मतलब इनसे एक भाव जैसे जुड़ गया है। ये ये भी मैं लेके आई थी माँ को, ये 2015 में लेके आई थी मैं, और ये 2021 में माँ की तस्वीर लेके आई थी। तो बस मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें रहती रही हैं, तो मैंने बहुत जानने की कोशिश करी। और मैं क्योंकि इन चीज़ों को मैं अपने इन चीज़ों को जो भी चीज़ें जैसे रही हैं, क्योंकि एनर्जी तो बस फील करी जा सकती है, महसूस करी जा सकती है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में माँ की एनर्जी होती है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पूर्णतः पूरे मन से, तन मन से जब हम उनके ऊपर अपने भाव मन से समर्पित होते हैं, तभी हमें माँ का एहसास होता है कि माँ हमारे भाव को समझ रही है, नहीं समझ रही है, उस एनर्जी को हम फ़ील करते हैं। तो उसका कोई प्रूफ़ नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन एक अंदर से उधेड़-बुन चलती रहती है मेरे अंदर कि इन चीज़ों को जानने का मेरे अंदर प्रयास रहता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरी लाइफ़ से, कहीं न कहीं इन चीज़ों का पॉइंट मेरी लाइफ़ से रहा है। क्या है, कैसे है, मैं आज तक पूर्णतः नहीं समझ पाई हूँ। तो मैं मेरे साथ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें घटी हुई हैं, जिनको मैं बताने बैठूँगी तो बहुत समय लगे, मतलब काफ़ी समय लगेगा बताने में। तो इन चीज़ों को कहने का क्या मतलब, ना मैं कोई बहुत बड़ी संत हूँ, ना मेरी चौकी दरबार है, ना मैं एक आम पब्लिक हूँ, बस आम पब्लिक में एक मैं भी एक पर्सन हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि मैं मन से माँ को अब प्रेज़ेंट टाइम में बहुत मानने लगी हूँ, और स्टार्टिंग मेरी 2007 से, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई इन चीज़ों से, मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था, बीच-बीच में बहुत मेरे साथ बहुत बड़ी चीज़ें, जैसे घर पे अकेली हूँ तो कोई सोल जो है मेरे बेटे के रूप में, मेरे 2 बेटे हैं, तो कभी छोटे बेटे के रूप में कोई सोल घर के अंदर घूम रही, टहल रही है, और चीज़ें मुझे दिखती थी, लेकिन मेरे से बोलती नहीं थी। चीज़ें मुझे दिखती थी, शैडो टाइप में ब्लैक कलर की शैडो दिखती थी, रूप बदल-बदल के चीज़ें दिखती थी। तो बस मेरे से चीज़ें, मतलब मुझे भयभीत नहीं करना, डराना नहीं। तो मैं सोचती थी कुछ तो है मेरे साथ में, कुछ तो चीज़ें हैं। ये इसके पीछे किसी कोई इंसानी दिमाग है मेरे प्रति, ऐसा कुछ गलत मतलब कुछ चीज़ें मेरे प्रति ऐसा कुछ किसी ने कर रखा है, जैसे कि दोस्तों तंत्र मंत्र होता है, या मेरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं नेचर से मुझे मिली हैं, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और उनको जानने का प्रयास करती रहती हूँ। और लाइफ में बहुत ज़्यादा बीच-बीच मुझे मेरे मेरे बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रगल मेरे चीज़ में लाइफ में आ जाता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं मंदिर जाती हूँ और माँ से बोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे साथ में है क्या? मुझे सही रास्ता दो, मुझे उन चीज़ों को क्लियर करो, क्योंकि मेरे साथ सांसारिक कर्तव्य है, मेरा घर है, परिवार है, मेरी फैमिली है। तो लेकिन अभी तक इन चीज़ों को क्लियर नहीं, मुझे पूर्णतः नहीं पता चली ये चीज़ें अभी तक की। लेकिन इन चीज़ों को मैं इसीलिए ज़्यादा शेयर नहीं करती, कहती नहीं, क्योंकि मैं अभी भी इन चीज़ों में पूर्णतः माँ जय माता दी, पूर्णतः इन चीज़ों को नहीं समझ पाई हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, सर्टिफ़िकेट नहीं है, मैं कोई चौकी दरबार नहीं हूँ, कोई भगत नहीं हूँ, ठीक है? एक नॉर्मल मैं भी इंसान हूँ, और बस चीज़ों को जानने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब मैं काफ़ी परेशान हो गई, तो फिर मैं चौकी दरबार की तरफ भगी। तंत्र मंत्र की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, बस इन चीज़ों, अगर मेरे से रिलेटेड है चीज़ें तो मुझे जानना ही पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। मैंने पूर्णतः जानने का पूरा प्रयास किया, तो मुझे चीज़ें बताई गईं। मैं काफ़ी लोग इस खिलाफ, सबसे पहले तो मैं अपने कानपुर में ही लोकल जगह पे गई दिखलाने, अपने मायके में अपने जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे माँ जी हैं, भाई हैं, पिताजी, उनके साथ गई पता करने। तो चीज़ें बताई गई कि नहीं, कुछ तो है इनके साथ में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ काफ़ी, जब मैं 2015 से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, तो जब मैंने चीज़ों को जानने की कोशिश करी, दिल्ली भी गई हूँ, मनु भैया करके जो भी हैं, तो अब अभी इनके जो भी हैं वो
क्या नाम है उनका, कंचन, क्या उनके भक्त जो भी रहे हैं इनके भक्त, और गौतम भैया, कंचन है, और वो कौन से भैया हैं जो सब, हर्ष भैया, इनसे सबसे हमारी बात हो चुकी है। मैं इनसे फ़ेस टू फ़ेस भी जाके मिल आई हूँ दिल्ली, और इनसे हमारी बात भी हो चुकी है। तो बस मेरे लिए बोला गया कि आपके साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। नेगेटिव तो आपका शादी के बाद नेगेटिव चीज़ वो किसी के माध्यम से, किसी इंसानी दिमाग का खुरापात है, वो करी गई हैं, और पॉजिटिव है वो आपके मैके पस से है। तो मैके पस से मैं बता दूं कि मेरी दादी थी, मेरी दादी की कोई सवारी आती थी, उन पर कोई सवारी आती थी, खेलती थी, लोग पूछा करते थे, बताती थी, वो विंध्याचल से रिलेटेड था, जो भी है वो लोग वहाँ का मानते थे। तो बस क्यों पता नहीं क्यों मुझे बचपन से भगत, मतलब जो भजन पूजा पाठ ऐसा माहौल अच्छा लगता था। अब ये क्या है मुझे खुद नहीं पता है, बस नेचर में था मेरे ऐसा। फिर धीरे धीरे जैसे फिर जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आई अपनी, तो मैंने माँ संतोषी जी का व्रत उठाया, और जब मैंने 2007 में माँ संतोषी जी का व्रत उठाया, तब मेरे साथ चीज़ें घटना शुरू हुई। 2 साल मैंने कंप्लीट करा व्रत उठाया संतोषी माँ का। 2 साल जब कंप्लीट हो गया तो मेरे साथ चीज़ें मेरी अक्सर 2 से 5 के बीच में नाइट टाइम, रात के समय नींद खुल जाती थी। तो कुछ ना कुछ उस समय में मुझे कुछ ना कुछ दिखता था। फर्स्ट टाइम में मुझे एक लेडीज़ दिखी शैडो टाइप में जाती हुई, हूबहू मैं उसको देख रहा हूँ, लाइट जल रही, सब कुछ है, लेकिन और कभी कभी मेरे बहुत ज़्यादा संकट होता है तो चीज़ें मुझे जैसे लगता है कोई चीज़ मुझे मतलब संकट में मुझे बचाती भी हैं चीज़ों से, और लेकिन मुझे परेशान भी करती बहुत कभी कदार। तो बस इसीलिए मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी भी मैं चीज़ों को पूर्णतः समझ नहीं पाई हूँ, समझने का पूर्णतः प्रयास करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ, माँ के प्रति भाव भी है। और मैंने कई यूट्यूब में भी कई यूट्यूबरों से जो पूजा पाठ चौकी दरबार लगाते हैं उनके माध्यम से पूछा है, तो बोलते हैं कि हाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ आपके साथ में है, भाव भी है, माँ के प्रति फीलिंग्स भी है। तो बस यही है मेरे मेरे साथ जो भी है, मेरी चीज़ें जो भी है, मेरी कहानी जो भी है। जय माता दी।